आरआरबी जेई सीबीटी 1 की एग्जाम डेट आउट हो गई है। ऑफिशियली सर्कुलर आ चुका है कि एग्जाम डेट 19 से 20 फरवरी या 3 मार्च होगी। इसमें कंफ्यूजन ये बन रहा है कि सर फरवरी वाली माने या मार्च वाली माने। एक दूसरा सर कि एसएससी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम भी होने जा रहा है, तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, क्योंकि अभी ऑफिशियली आउट नहीं हुई है। और फिर दोनों को, क्योंकि जिस बच्चे ने सीबीटी 2 का पेपर भी देना है और आरआरबी जेई सीबीटी 1 का फॉर्म भी भर रखा है, तो फिर उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि ये पूरा टेक्निकल पेपर है और ये पूरा नॉन टेक्निकल पेपर है। अब इसको कैसे हैंडल किया जाए। देखिए, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सीबीटी 1 का जो पेपर होता है कॉमन होता है, सभी ब्रांचेस के लिए होता है, मल्टीपल आपको पता है उसमें होगा। ठीक है, तो 19-20 फरवरी जो है मैं इसमें ज्यादा एक्यूरेट मानकर चल रहा हूं। ठीक है ना, फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, 3 मार्च को नहीं बल्कि 19-20 फरवरी को, क्योंकि 1 से 2 दिन का पेपर तो लगभग जाएगा ही, क्योंकि मल्टीपल आप मान के चलिए उसमें होगा। ठीक है, अच्छा फिर भी हो सकता है 3 मार्च को भी हो जाए, देखो इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 19-20 फरवरी ही मानकर चलते हैं। एक दूसरा, कहीं ना कहीं अगर मैं एसएससी जेई के देखूं, तो एसएससी जेई का पेपर भी मेरी एक्सपेक्टेशन यही कहती है कि फरवरी के लास्ट में हो जाना चाहिए। अब इससे एक प्रॉब्लम ये जनरेट होती है कि ये दोनों ही पेपर आसपास हैं। ये पूरा पेपर टेक्निकल पर बेस्ड है और ये पूरा ही पेपर नॉन टेक है। ठीक है, देखिए मैं एक चीज यहां पर आपको सीबीटी 2 वाले बच्चों को पहले तो ये बता दूं कि देखिए सीबीटी 2 में सीबीटी 1 का जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस है, सेम सब्जेक्ट्स हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज्यादा आते हैं, इसमें मैच द फॉलोइंग वाले सवाल भी आते हैं ज्यादा। ठीक है, असर्शन, रीजन, पेयरिंग, ये सारे सवाल हैं। तो यहां पर आपको पढ़ना कुछ नहीं है नया, यहां पर आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। रिवीजन एंड प्रैक्टिस ही है यहां पर सारा सारा गेम, क्योंकि आपने सीबीटी 1 का पेपर क्लियर किया है, इसका मतलब ये आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा भी था, अच्छे से रिवाइज भी किया था, पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट भी किया है। तो यहां पर स्कोर करने के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस का सारा गेम है। तो अपना, मैं ऐसा कहूंगा कि पूरे जितने भी दिन हमारे पास है, अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि दोनों ही पेपर 19 से 20 फरवरी के आसपास हो रहे हैं, तो हमारे पास अभी पूरा जनवरी है और फरवरी भी है। ठीक है, मतलब मोटा मोटा हम 1.5 महीना मान लेते हैं हमारे पास है। ठीक है, तो 1.5 महीने के इस समय में मैं आपको यही कहूंगा कि अपना, अगर आप ये भी देना चाहते हैं, ठीक है, तो 50% समय इस पर रखिए। कह रहे सर इस पे तो कम ही रखना चाहिए ना, मैंने कहा नहीं, इस पे कम इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि देखिए सीबीटी 1 का पड़ाव आप पार कर चुके हैं और सीबीटी 2 आपका बस वो पड़ाव है जिसका सिलेबस आपने पढ़ रखा है, जिसका एक पेपर आपने क्लियर कर रखा है, वही सिलेबस, वही टॉपिक्स आपको दोबारा से देने के लिए जाने हैं। सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स का पूरा पूरा यूज करिए, रिवीजन करते रहिए उनसे। ठीक है ना, वही आपके वो जो कैप्सूल सेशंस आपने सीबीटी 1 में यूटिलाइज किए थे, ठीक है ना, आपके लिए कैसे रहे सीबीटी 1 में, एक बार कमेंट करके भी जरूर बताएं मुझे, ताकि मेरे को थोड़ा सा रिव्यू मिल सके। और साथ के साथ प्रैक्टिस सीबीटी 2 का जो क्रैश कोर्स है, या तो उससे कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप कोई बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर ठीक है ना सीबीटी 2 की जो टेस्ट सीरीज है, देखिए वो तो लगानी ही लगानी है, आप कोई बुक पढ़ते हैं, सेल्फ कर रहे हैं, या फिर आप कैसे भी, ठीक है। तो लेकिन 50% समय इसको देकर रखिए और बचा हुआ 50%, क्योंकि देखिए नॉन टेक है। ठीक है, अब इस नॉन टेक के अंदर आप देखिए, जब आपने एसएससी का सीबीटी 1 का पेपर दिया होगा, रीजनिंग आपने प्रिपेयर करी ही थी, जीके आपने प्रिपेयर करी ही थी, ठीक है ना। यहां पर जो एडिशनल आ जाता है वो एप्टीट्यूड आ जाता है, थोड़ा सा साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि 50% से ज्यादा समय आपको और देने की जरूरत पड़ेगी जब आप सीबीटी 1 के लिए प्रिपेयर। जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, जिसने प्रिपेयर ही नहीं कर रखा है, उसके लिए देखिए अलग बात हो गई, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि उसने सीबीटी 2 का पेपर देना ही नहीं है, तो उसके पास तो पूरा का पूरा समय सीबीटी 1 के लिए ही है कि नहीं। तो 50% समय में, ठीक है ना, एक पेज लीजिए, उस पेज पर अपना जो भी समय आपके पास आपने पढ़ने के लिए अलॉट किया पूरे दिन में अपने आप को, ठीक है ना, आधा समय इसको दे दो, आधा इसको दे दो, ठीक है ना। उस आधे में लगभग मान लेते हैं कि 4 घंटे इसको दिए, 4 घंटे इसको दिए, तो 4 घंटे में 1 घंटा रिवीजन का डालो, 3 घंटे प्रैक्टिस का डालो, या 1.5 घंटा रिवीजन का डालो, 2.5 घंटे प्रैक्टिस के डालो, और यहां पर 4 घंटे पूरे के पूरे अपने जो बच्चे वो अनकॉमन सब्जेक्ट्स है, जैसे एप्टीट्यूड हो गया और ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए, इन पर डाल दो। और इस तरीके से आप बैलेंस करके टैकल भी कर पाएंगे, लगातार मूव भी कर पाएंगे। और देखिए एफर्ट तो डालना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपने दोनों एग्जाम देने हैं। अगर नहीं देने हैं फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। जिसको सिर्फ सीबीटी 2 देना है, अपना 100% इस पे लगा दो। जिसको क्लियर है कि भैया मेरे बढ़िया नंबर बन रहे हैं, मैंने आरआरबी से कोई मतलब ही नहीं है, सीबीटी 2 पे पूरा समय डाल दो, ठीक है। और जिसका भैया अपना क्लियर है कि नहीं मेरे को तो सीबीटी 1 मेरा क्लियर नहीं होना, तो अपना आरआरबी जेईई सीबीटी 1 पे पूरा समय डाल दो। अच्छा, एक पॉइंट ये भी बता देता हूं, क्रैश कोर्स इसका आप ज्वाइन कर सकते हो सीबीटी 2 का, ठीक है ना। जिनको करना है वो ज्वाइन कर लेंगे, जिनको नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आरआरबी जेईई सीबीटी 2 सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दिया हुआ है,
लिंक पे क्लिक करो, सीधे आप क्रैश कोर्स पर पहुंच जाएंगे। इसी में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, फॉर्मूला चार्ट भी मिल जाएगा, लाइव क्लासेस चल रही हैं CBT 2 के लिए। ठीक है, अपना बढ़िया तरीके से उसको अटेंड करिए। लाइव क्लासेस, इसमें फुल रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ना चाहे तो। ठीक है, और 1399 दिख रहा है, अप्लाई कूपन में जाना, शुभम सर लिखना, $1199 में आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। और जिसका फोकस RRB JEE CBT 1 भी है, SSC JEE CBT 2 भी है, मल्टीपल AEG एग्जाम्स हैं, उनके लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। उनको सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पर एक AEG सिविल का ऑप्शन मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, अपनी ब्रांच वाला लिंक क्लिक करिए। इसकी ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसके अंदर SSC JEE का CBT 1 पढ़ना हो, CBT 2 पढ़ना हो, RRB JEE पढ़ना हो, कोई AEG एग्जाम पढ़ना हो, सबकी क्लासेस हैं। ये देखो, सबकी क्लासेस। ठीक है ना, SSC JEE की 2026 की तैयारी कर रहे हो, 2025 में CBT 1 था या CBT 2 की क्लास आपको करनी है, CBT 2 इसी में नीचे मिल जाएगा, विजिबल क्यों नहीं हो रहा, मैं देख लूंगा अभी। ठीक है, इसी में CBT 2 है। और RRB JEE, BTSC, MP सब इंजीनियर, MPPSC, UP पॉलिटेक्निक, जो AEG की वैकेंसीज आ रखी है, किसी भी एग्जाम की क्लास आप करो इसमें। ठीक है, CBT 2 ये इसी में ही है। ठीक है, अच्छा एक चीज ये, दूसरा, इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में करना चाहो, लाइव फॉर्म में करना चाहो, नोट्स हैं नॉन टेक के, टेक के, नॉन टेक की क्लासेस, टेक की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, किसी भी एग्जाम की, AEG एग्जाम्स की। और इसी के साथ एक प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी जिसमें स्मार्ट आंसर की है, डिटेल सोल्यूशन एज वेल एज एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। और ये पूरा सब्सक्रिप्शन आपको विद बुक 4769 का मिल जाएगा, जिसमें कि अप्लाई कूपन अगर आप लगाते हो तो कुछ जो डिस्काउंट हो सकता है मिल जाएगा। शुभम सर ट्राई करते हैं कितना मिल सकता है, 4428। ठीक है, तो बढ़िया से अपना इनरोल करिए, पढ़ना शुरू करिए। कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बताइए, कोशिश करेंगे जो बेस्ट पॉसिबल हेल्प हो सकती है वो की जाए।